हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8D, जो कि सर्वसमिका पर बेस्ड है। और बच्चों, ये एक्सरसाइज थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे एक्सरसाइज 8D है, हमें पढ़ना है इसमें क्या, सर्वसमिका। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं सर्वसमिका। अभी शुरू के 10-15 मिनट आपके बेसिक लेक्चर चलेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया जाएगा। उस पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले देखे जाएंगे। अगर जिस लड़के को फॉर्मूले लर्न हो गया है, एक्सरसाइज आसानी से कर लेगा। जैसे पहला फॉर्मूला आता है सर्वसमिका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद करना है। जहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से दो नए फॉर्मूले निकलेंगे। पहला फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगा। अब इसी में तीसरा फॉर्मूला निकलता है, कॉस स्क्वायर को उधर छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये तीन फार्मूले हैं। बेसिक फार्मूला ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लर्न होना चाहिए, तो वहां से दो फार्मूले और निकलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसी में दूसरा फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से दो नए फॉर्मूले निकलेंगे, सेक को इधर छोड़ दीजिए और टेन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गई सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। और अगला इसमें है, टेन स्क्वायर को उधर भेज दो और 1 को इधर लेकर आएंगे, तो हो जाएगा यहां से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है। ठीक है, देखिए बेसिक फार्मूला ये है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसके हेल्प से दो नए फार्मूले निकले हैं, जो कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तीन तीन छह फार्मूले हो गए। और इसी में एक तीसरा फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी दो नए फार्मूले निकलेंगे, कॉसेक स्क्वायर को इधर रोक दीजिए और माइनस कॉट को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, दूसरा फार्मूला निकलेगा, माइनस कॉट को उधर भेजेंगे और 1 को इधर लेकर आएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगा यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, और ये हो जाएगा बेसिक फार्मूला। तो क्या देखने से पता चला है कि त्रिकोणमिति सर्वसमिका तीन होता है। तीन त्रिकोणमिति सर्वसमिका होता है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहां से दो नए फॉर्मूले निकलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर को निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा त्रिकोणमिति सर्वसमिका होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से जब दोनों का फॉर्मूला निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यह है त्रिकोणमिति सर्वसमिका। इसको बच्चों आप लोगों को लर्न करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, क्योंकि जब तक फार्मूले नहीं लर्न होंगे तब तक आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। आगे शुरू के बेसिक क्लास में बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ये फार्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और दूसरा होता है, यहां से कोसेक को उधर भेजेंगे, साइन को उधर लाएंगे, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। तीसरा फार्मूला होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1 अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, अब इसे पांचवा है, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और फिर यहां से कॉट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, ये व्युत्क्रम फार्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, व्युत्क्रम सूत्र। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा।
फिर यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1 अपन sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपन cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपन cot थीटा, और cot को निकालेंगे तो 1 अपन tan थीटा हो जाएगा। ये त्रिकोणमिति से व्युत्क्रम फार्मूला। आगे इसे में नोट पॉइंट याद रखना है कि tan थीटा जो होता है sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है, sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है, यानी कि sin अपॉन cos इक्वल टू tan थीटा या tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन में cos। और ठीक इसी का उल्टा करेंगे, cot थीटा के वैल्यू पूछेंगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में हो जाएगा यहाँ से sin थीटा। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन में sin और tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन में cos। ठीक है, आगे नोट करिए। नेक्स्ट फार्मूला, जैसे अब देखिए एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। पहला है त्रिकोणमिति अनुपातों, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति अनुपातों को sin a sec a और tan को cot a के पदों में लिखना है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात sin a cos a और tan a हो, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके cot के टर्म में लेकर आना है, यानी कि सॉल्व करना है और जहां पर आंसर में cot a दिखाई दे देगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले क्या है, sin a है। अब sin को हम क्या त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम फार्मूले से 1 में कोसेक a लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, 1 में कोसेक a हो जाएगा। sin a इक्वल टू 1 अपन में कोसेक a व्युत्क्रम का फार्मूला होता है। अब त्रिकोणमिति सर्वसमीका में जो तीसरी सर्वसमीका लिखवाए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये होता है त्रिकोणमिति सर्वसमीका, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कोसेक a है तो यहां से कोसेक a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कोट स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, ये आ गया कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए। इसको मत करिए, पावर 2 हटा लीजिए यहां से, तो कोसेक a की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 ये समीकरण 1 ही है, साइन ए अपॉन 1 अपॉन कोसेक ए है और कोसेक ए की वैल्यू हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए निकाला है तो इसकी वैल्यू लाकर रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए क्या सॉल्व करने से हमें कॉट ए के पदों में लेकर आना था और हमारे आंसर में कॉट ए दिखाई दे दिया तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। बात समझ आया? एक बार और देखिए, साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म में लेकर आना था और इसका मतलब यह है कि साइन ए को सॉल्व करेंगे और उसको वहां तक सॉल्व करेंगे जहां तक हमारे आंसर में कॉट ए दिखाई देने लग जाए। तो साइन ए को व्युत्क्रम के फार्मूले से 1 में कोसेक ए लिखा जाएगा और कोसेक ए है तो त्रिकोणमिति का तीसरी सर्वसमीका होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेंगे तो साइन ए इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है सेक ए। सेक ए को हमें कॉट ए के टर्म में लेकर आना है। तो ये बताइए अगर सेक ए को व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सेक ए का व्युत्क्रम होता है 1 में कॉस ए
और cos का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है जिस फॉर्मूले में cot a दिखाई दे। कहने का मतलब यह है कि सेक को अगर हम व्युत्क्रम 1 में cos a लिखेंगे तो cos का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें cot a दिखाई दे, इसलिए हम सेक a को इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम फॉर्मूले को हल करते हुए नहीं लेकर जा पाएंगे, इसलिए हम फॉर्मूला चेंज करेंगे। दूसरा है इसमें सेक a, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। दूसरी सर्वसमीका है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ए की जगह पर थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सेक ए है तो सेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमें सेक चाहिए तो सेक यहाँ से पावर 2 हटाएंगे तो सामने वाले जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है अंडर रूट में चला जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। लेकिन हमें तो कॉट लाना है ना, और ये 10 है तो 10 को हम कॉट में इनवर्स बदल सकते हैं व्युत्क्रम फॉर्मूले से, 1/10 या कॉट इज इक्वल टू 1/10। तो यहां से सेक ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/में कॉट स्क्वायर ए, व्युत्क्रम फॉर्मूला है टेन इज इक्वल टू 1/कॉट ए होता है, तो टेन स्क्वायर के एक जगह पर 1 में कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे सीन हो रहा है, चलिए सही है। सेक ए इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉट ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। सेक ए इज इक्वल टू, अब देखिए क्या कॉट ए के पदों में लिखना था और कॉट ए हमने ला दिया है, लेकिन इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है। सामने वाली जो रूट त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे क्या है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए है, तो अंडर रूट से कॉट स्क्वायर ए को बाहर निकालेंगे तो कॉट ए आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करना ही नहीं है, कॉट ए में लाना था, हमारा पूरा फाइनल आंसर कॉट ए में आ गया, दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है tan a, tan a को cot a में लाना है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, tan a का व्युत्क्रम फॉर्मूला पहले से होता है 1 में cot a और ये हमारा आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण ए के कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखिए, ये है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक होता है, उसके लिए हमें जो थीटा है उसको कोण ए रखना है, यानी कि जहां पर थीटा बनेगा वहां पर एंगल ए की बात किया जाएगा और सभी को सॉल्व करके सेक ए के पदों में लाना है। जैसे पिछले साल में कॉट ए कर रहे थे तो वैसे इस सवाल में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जहां पर हमारा फाइनल आंसर सेक ए दिखा देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर साइन ए, साइन ए को हमें सेक में लेकर आना है, तो क्या हम साइन ए को 1 में कोसेक, साइन ए को 1 में कोसेक ए लिख सकते हैं, व्युत्क्रम फॉर्मूला है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का, चलिए 1 में कोसेक ए। अब हमें मालूम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है यहां से 1। तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्या करेंगे, कोसेक है, यहां से कोसेक की वैल्यू निकालेंगे
तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब यहां से कोसेक ए इज इक्वल टू सामने वाली जो भी संख्या है वो अंडर रूट में चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक, हाँ सही है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर साइन ए इज इक्वल टू 1 बटे में कोसेक ए है और कोसेक ए की वैल्यू हम लोग निकाले हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये हो गया। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम 1 अपान में टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर का व्युत्क्रम होता है, कॉट ए का व्युत्क्रम होता है 1 बटे में टेन, तो कॉट स्क्वायर ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बटे में टेन स्क्वायर ए, यही होगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर कंडीशन या थोड़ा सा ब्रैकेट में ही दे देंगे कि कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1 अपान में टेन ए, ये रीजन दे देंगे। आगे साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा रूट टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे ऊपर चला जाएगा तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट टेन ए अपान में आ जाएगा टेन स्क्वायर ए अपान में अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होगा। अब यहां से क्या करेंगे, ये होगा, ठीक है। अब हमें मालूम है क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है यहां से 1, तो यहाँ पर 10 है तो 10 ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस 1 आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा और माइनस टेन स्क्वायर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये याद रखना है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हो गया। तो साइन ए इज इक्वल टू, अब देखिए टेन स्क्वायर ए है, हमने टेन स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए निकाला है तो अंडर रूट में लिखेंगे यहां से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने सेक स्क्वायर ए निकाला है तो नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए सेक ए के फॉर्मूले में लेकर आना था और सेक ए हमारा आ गया तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। है लेंथी है लेकिन एक्सरसाइज मतलब इस क्वेश्चन को जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस किए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ए को तो सॉल्व कर लिए थे, दूसरा क्या होता है कॉस ए। क्या इसको सवाल लगाने की जरूरत है, कॉस को सेक में लाना है तो कॉस का इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपान में सेक ए, हो गया खत्म। कॉस को सेक लाना था तो 1 अपान कॉस ए व्युत्क्रम फॉर्मूला होता है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल tan ए, ठीक है। चलिए हमें सेक लाना है तो हमें फॉर्मूला मालूम है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, त्रिकोणमिति सार्वसमिका है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हमें क्या करना है टेन ए इज इक्वल टू हमें सेक में लाना है ना, तो सेक स्क्वायर को इधर भेज देंगे और माइनस टेन स्क्वायर को इधर रोक लेंगे, यानी उल्टा भी तो कर सकते हैं। सेक स्क्वायर ए और प्लस 1 आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ये होगा, ठीक। अब क्या करेंगे यहां से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू जब निकल गई तो टेन ए की वैल्यू निकालेंगे तो सामने वाले जो भी राशि है हमारे पास वो अंडर रूट में चला जाएगा सेक स्क्वायर माइनस ए, यानी कि टेन ए हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस ए।
tan a को सॉल्व करने से sec के टर्म में आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दैट्स इट। अगला है इसमें tan के बाद cot a, चौथा है cot a। cot a को क्या लिख सकते हैं, sec लाना है ना, तो cot a को लिख लीजिए 1 में tan a, इनवर्स फार्मूला से 1 में tan a, और फार्मूला यहां से होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का दूसरा वाला है। अब यहाँ पर tan a है तो यहां से भी tan a की वैल्यू निकालेंगे, तो sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो अगर हम tan की वैल्यू निकालना चाहेंगे यहां से तो क्या होगा, sec स्क्वायर a माइनस का 1 हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड का मान समीकरण 1 में रखने पर cot a इज इक्वल टू 1 tan a को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा फाइनल आंसर sec a के टर्म में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan के बाद है कोसेक। कोसेक a इज इक्वल टू, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण तीसरा वाला कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। हमें सेक a के टर्म में लाना है तो माइनस कॉट को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक, अब यहां से कोसेक a की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। कोसेक a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 में tan स्क्वायर a। कोसेक a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस 1 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर a। ये हो गया हमारे पास। दैट मीन्स कोसेक a इज इक्वल टू, या ऐसे करिए सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर tan स्क्वायर a प्लस 1 है तो यहाँ से भी tan स्क्वायर a प्लस 1 निकालेंगे, और ये तभी निकलेगा जब हम इसको इधर भेजेंगे। सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये होगा, इस फॉर्मूले को याद रखना है। और नीचे tan स्क्वायर a है, अगर यहाँ से हम tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालेंगे तो tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब सबकी वैल्यू रखते चले चलिए, कोसेक a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a के जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a, और नीचे tan स्क्वायर a है तो tan स्क्वायर a के जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। और अगर जिस बच्चे को समझना आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा देख सकते हैं। वैसे बहुत ही क्लियरिटी और बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ा है तो एक ही शब्द में सबको समझ में आ गया होगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, ये है। देखिए सेक के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा है।
यानी कि हमें एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लेकर आना है, या नहीं तो अगर आरएचएस को सॉल्व करना चाहते हैं तो एलएचएस लेकर आना है, तो दोनों में से किसी को ले सकते हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए लिखेंगे एलएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर सेक के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा। माइनस है या प्लस है? ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, सेक के पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यह है, या यू करिए कि सेक के स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये है ठीक। इसको देखिए, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। अब हम त्रिकोणमिति सर्वसमीका में क्या लिखवाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिखवाए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको छोड़िए, इसको बाद में देखा जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो सेक स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर लाकर रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर। देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 के पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 10 के पावर 4 थीटा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो करेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। b स्क्वायर करना है तो b के जगह पर पहले से ही 10 स्क्वायर थीटा है और उसका स्क्वायर करना है तो पावर 2 लग जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह पर हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा और माइनस 10 के पावर 4 थीटा। एक बार फिर से समझिए, यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है तो इसमें लाकर अगर रखेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया और माइनस 10 स्क्वायर थीटा है 10 के पावर 4 थीटा हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 10 के पावर 4 थीटा वहां पर हो गया। 1 प्लस 10 के पावर 4 थीटा प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा और माइनस 10 के पावर क्या आ जाएगा 4 थीटा, माइनस 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 के पावर 4 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। क्या यही लेकर आना था ना, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा और यहां पर भी आ गया 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यह है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS अगर ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है कि यहां पर लिखेंगे अंश तथा हर का परिमेयकरण करने पर, अंश तथा हर का परिमेयकरण करने पर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है।
अब देखिए परिमेयकरण में करना क्या होता है, जो नीचे वाली क्वांटिटी होती है ठीक इसी का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे फिर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन को चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस होता तो माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ये होगा परिमेयकरण करना है। जो नीचे 1 माइनस cos थीटा था इसको 1 प्लस cos थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस cos थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर माइनस बी के जगह पर हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और या इसको ऐसा रहने दीजिए 1 प्लस cos थीटा है ना, तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर को रहने दीजिए और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ से 1 स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा और माइनस cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया। अब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पहली वाली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये होता है। यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से भी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस cos स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा आया है, जहां पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है वहां पर sin स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये आगे आ गया यहाँ से 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हिस्सा लगा दीजिए 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा यहाँ से cos थीटा बटे में sin स्क्वायर थीटा और पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, ये sin स्क्वायर थीटा साइन होना चाहिए था। भाई साहब कहाँ से मिस्टेक हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कोसेक थीटा कोसेक। अरे भाई देखो कहां से मिस्टेक हुआ है, हमें क्या देखते हो तुम सब। माइनस मिस्टेक कहीं से हुआ है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हटेगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन थीटा होना चाहिए। लगे एक सब टकटकी लगाने 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं माइनर मिस्टेक हो रहा है और इसको थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, वेट फॉर टुमारो। कल इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और चाहेंगे तो आप भी इसको कर सकते हैं, कहीं से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो रहा है और यहीं पर रोक रहे हैं। तब तक के लिए बाय।